हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बैक्टीरियल फ्लैजेला को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था शेप के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार को, फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार को, और यहां इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग के यानी कि ग्राम अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार को। क्लियर? तो सीधा सा कह सकते हैं कि ग्राम स्टेनिंग या ग्राम अभिरंजन के आधार पर बैक्टीरिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? तो अब प्रश्न ये उठता है कि ग्राम स्टेनिंग या ग्राम अभिरंजन क्या है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है कि स्टेनिंग का मतलब क्या होता है। स्टेनिंग का मतलब होता है दाग या धब्बा लगाना, और दाग या धब्बा वास्तव में कोई ना कोई कलर ही होगा। तो सीधा सा हम लोग स्टेनिंग का मतलब क्या कह सकते हैं कि स्टेनिंग का मतलब कि किसी भी चीज को कलर करना या रंगना, उसे कहते हैं स्टेनिंग या अभिरंजन। क्लियर? तो ग्राम स्टेनिंग क्या है? तो वास्तव में ग्राम स्टेनिंग या ग्राम अभिरंजन बैक्टीरिया को स्टेन करने यानी अभिरंजित करने या सीधा कह सकते हैं कि कलर करने का एक विशेष विधि है, एक स्पेशल प्रोसीजर है, जिसकी खोज हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने की थी, जिसकी खोज हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने की थी, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया ग्राम स्टेनिंग। ठीक, यानी ग्राम अभिरंजन जो इनके खोजकर्ता थे ना, उनके नाम पे इसको रख दिया गया। ठीक, तो चलिए हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं पहले ग्राम स्टेनिंग को, यानी ग्राम अभिरंजन की जो विधि है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग ये समझ पाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ग्राम स्टेनिंग या ग्राम अभिरंजन का जो प्रोसीजर है, जो विधि है, जो पूरी प्रक्रिया है इसकी, वो मुख्यतः 4 स्टेप में डिवाइड है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बहुत ही सिंपली यहाँ फिगर से भी बताया जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए एक एक स्टेप को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हीट फिक्स द बैक्टीरिया ऑन अ स्लाइड, यानी एक स्लाइड पर बैक्टीरिया को हीट फिक्स किया जाता है। अब ये क्या होता है वो समझिए, यहाँ फिगर से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक स्लाइड लिया जाता है, उस पर बैक्टीरिया के कुछ सैंपल लिए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया का यहाँ नमूना लिया जाता है, सैंपल थोड़ा सा लिया जाता है। ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। क्लियर? अब क्या करते हैं कि इस स्लाइड पे बैक्टीरिया का सैंपल लेकर के उस स्लाइड को चिमटी से पकड़ करके फ्लेम के ऊपर से, आग की जो लौ है उसके ऊपर से कई बार गुजारते हैं। ठीक, तो यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये एक स्प्रिट लैंप से ये आग जल रही है, उसका फ्लेम है, और इसके ऊपर से ये जो स्लाइड है ना, जिसके ऊपर बैक्टीरिया का सैंपल लिया गया है, उसको कई बार इसके ऊपर से गुजारा जा रहा है। जिससे होगा क्या कि ये हीट करेगा, और हीट होने से, धीरे धीरे हीट होने से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स हैं वो सभी के सभी डीनेचर्ड हो जाएंगे, यानी कि अपने कार्य करने की क्षमता को खो देंगे, और जो टोटल बैक्टीरिया है ना वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी निष्क्रिय हो जाएंगे। उनमें सभी उपापचय क्रियाएं ठप पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। तो सीधा सा कह सकते हैं बैक्टीरिया निष्क्रिय अवस्था में चला जाएगा या लगभग डेड कर जाएगा। ठीक, तो इसी को कहते हैं हीट फिक्स। किसका? बैक्टीरिया का हीट फिक्स करना एक स्लाइड के ऊपर। ठीक, अब इसके फलस्वरूप होगा क्या वो समझिए। इसके फलस्वरूप ये होगा कि एक तो ये बैक्टीरिया बहुत ही आसानी से, अच्छे से इस स्लाइड पे चिपक जाएंगे, और दूसरा कि उसके बाद इनको अभिरंजित करना यानी स्टेन करना या कलर करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी एंजाइम इनके डीएक्टिवेट हो गए हैं, तो ये अस्थाई एक रूप में आ गए हैं, इनकी उपापचय की क्रियाएं सभी बंद हो गई हैं, तो इनको कलर करना अब आसान हो जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पे पहला स्टेप खत्म होता है। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जिन बैक्टीरिया का जो हीट फिक्स हुआ है ना, उनका क्या करते हैं, उनके ऊपर, उस बैक्टीरिया के ऊपर क्रिस्टल वायलेट की कुछ बूंदे डालते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो वो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, अप्लाई क्रिस्टल वायलेट टू द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या किया गया, अभी हीट फिक्स किया गया ना इस स्लाइड पे, इसके ऊपर क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट की कुछ बूंदे डालते हैं, क्रिस्टल वायलेट की कुछ बूंदे अप्लाई करते हैं इस वो हीट फिक्स बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक, और वो कितने समय के लिए, वो डालते हैं हम लोग
30 से 60 सेकेंड के लिए, यानी 30 से 60 सेकेंड के लिए क्रिस्टल वायलेट की कुछ बूंदें उस बैक्टीरिया पर डाला जाता है स्लाइड के ऊपर, जो कि अभी अभी हीट फिक्स किया गया है। ठीक, यहां पे दूसरा स्टेप खत्म होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि उस स्लाइड पे जो बैक्टीरिया है ना, जिसपे हीट फिक्स करने के बाद क्रिस्टल वायलेट की कुछ बूंदें डाली गई 30 से 60 सेकेंड के लिए, उस पर फिर से ये मान लीजिए यहां बैक्टीरिया है और यहां पे अभी अभी क्या डाला गया, क्रिस्टल वायलेट डाला गया है, तो वो भी यहां दिखा देते हैं। ठीक, और अब इस पे क्या डालेंगे, इस पे आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालेंगे। ठीक, तो यानी कि ये तीसरा स्टेप हो जाएगा क्या, अप्लाई आयोडीन टू द बैक्टीरिया। किस पे आयोडीन डाला, जिसपे पहले क्रिस्टल वायलेट डाल चुके थे। पहले क्या किया, हीट फिक्स किया, उसके बाद क्रिस्टल वायलेट की कुछ बूंदें डाला, उसके बाद उसी के ऊपर आयोडीन की कुछ बूंदें डाला, और ये दोनों क्या 30 से 60 सेकेंड के लिए, 30 से 60 सेकेंड के लिए। क्लियर। अब चौथे स्टेप में क्या होता है, इसके बाद चौथा स्टेप जो है उसमें क्या होता है, चौथे स्टेप में जो ये प्रोसीजर है ना, जिसमें क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन दोनों डाला गया है, यहां मान लो बैक्टीरिया है, इसके ऊपर क्या है, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन डाला गया है 30 से 60 सेकेंड के लिए। क्या अंतर है अभी देखेंगे। अब इस मिक्सचर को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल या कॉन्सेंट्रेटेड एसीटोन से धुलते हैं। यानी कि चौथा स्टेप क्या हो जाता है, वॉश इट विथ एल्कोहल और एसीटोन। क्लियर। यानी चौथे स्टेप में क्या करते हैं कि इस बैक्टीरिया के मिश्रण को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल या कॉन्सेंट्रेटेड एसीटोन से धुलते हैं, वॉश करते हैं। क्लियर। अब ये एल्कोहल या एसीटोन से इसको धुलने के बाद ये जो मिश्रण मिला है ना, इसको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि निरीक्षण करते हैं इनका, तो मिलता क्या है, दो प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं। दो प्रकार के बैक्टीरिया मिलते हैं जिनको उनके कलर से पहचाना जा सकता है। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। एक ऐसा समूह मिलता है बैक्टीरिया का ना, जो पर्पल कलर को धारण कर चुके होते हैं, और दूसरा समूह ऐसा मिलता है बैक्टीरिया का जो पर्पल कलर को धारण नहीं किए रहते हैं। तो यहां वही लिखा गया है कि दो तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं इस एल्कोहल और एसीटोन से धुलने के बाद, जो कि एक है बैक्टीरिया विथ पर्पल कलर, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया का समूह जो कि बैंगनी कलर का है, और दूसरा बैक्टीरिया विदाउट पर्पल कलर, यानी कि बैक्टीरिया का ऐसा समूह जो बिना बैंगनी कलर के है। ठीक, अब इसको समझिए कि ये बैक्टीरिया जो विथ पर्पल कलर है वही है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी ग्राम स्टेनिंग के अंतर्गत बैक्टीरिया का वह समूह जो पर्पल कलर धारण कर लेता है उसी को कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का वह समूह जो ग्राम स्टेनिंग के अंतर्गत पर्पल कलर के बिना ही रहता है, यानी पर्पल कलर धारण नहीं करता, लगभग रंगहीन बच जाता है, उसी को कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हमारा रिजल्ट जो है वो यही मिला कि एक पर्पल कलर वाला बैक्टीरिया का समूह और एक बिना पर्पल कलर वाला बैक्टीरिया का समूह, जो कि क्रमशः ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक, अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अब देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव नाम क्यों पड़ा, कि ग्राम पॉजिटिव का मतलब जो इस ग्राम स्टेनिंग में जो भी स्टेन यूज हुए हैं ना, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन, उनका रंग अगर ये एब्जॉर्ब कर लिया है तभी तो पर्पल कलर हुआ है, तो इसीलिए ये उनके प्रति क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर है इसका, इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएगा। और ये जो बैक्टीरिया का समूह है ना, ये पर्पल कलर का नहीं हुआ है, यानी कि इन सभी स्टेन्स, ये सभी अभिरंजक जो पदार्थ हैं, इनके प्रति ये नेगेटिव है, नेगेटिव बिहेवियर है इसका, इसीलिए ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक, अब क्या होता है कि अगले स्टेप में ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, जब इसको सैफ्रेनिन से स्टेन करते हैं, इसको जब सैफ्रेनिन से स्टेन करते हैं, सैफ्रेनिन से स्टेन करते हैं, तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, वो पिंक या रेड कलर का हो जाता है। तो यानी कि कैसा हो जाता है, टर्न इनटू पिंक और रेड कलर, यानी पिंक या रेड कलर में परिवर्तित हो जाता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब इसको सैफ्रेनिन से स्टेन करते हैं, यानी सैफ्रेनिन से रंगते हैं। ठीक, सैफ्रेनिन का कलर ही रेडिश या पिंकिश कह सकते होता है, तो उसी के कलर को ये धारण कर लेता है। ठीक, तो ये तो हुआ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये हुआ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि ग्राम स्टेनिंग के अंतर्गत बैक्टीरिया का एक समूह तो पर्पल कलर का हो जा रहा है जिसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा गया, और दूसरा समूह जो है वो पर्पल कलर को धारण ही नहीं कर रहा है,
उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है कि एक समूह तो पर्पल कलर का हो गया, दूसरा समूह नहीं हुआ? तो ऐसा इनके सेल एनवेलप के स्ट्रक्चर और उनके कंपोजिशन के कारण होता है। तो इसको बहुत ही आसानी समझने के लिए पहले इन दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के सेल एनवेलप को हम लोग बना लेते हैं। सेल एनवेलप का मतलब सेल वॉल और मेम्ब्रेन दोनों आ जाएंगे उसमें। ठीक, पिछले वीडियो में क्या होता है सेल एनवेलप वो बताया गया था। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो यहां पे हम लोग बना लेते हैं ग्राम पॉजिटिव का और यहां पे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बना लेते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का देखिए यहां ध्यान दीजिएगा कि जो भी संरचनाएं अभी बनेंगी वहां पे केवल सेल एनवेलप को कंसीडर किया गया है। पूरा जो बैक्टीरियल सेल है उसको नहीं बनाया जा रहा है, केवल उनके एनवेलप को यानी मेम्ब्रेन और सेल वॉल को केवल बनाया जाएगा। कैप्सूल की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, तब यहां समझ में आएंगी चीजें कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा अभी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि अंदर की तरफ, सबसे अंदर की तरफ क्या बनाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारी चीजें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, तो बना लेते हैं सीधे सीधे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई अंतर नहीं है, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगभग सेम ही है। इसका भी बना लेते हैं। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा? सेल वॉल होगा। सेल वॉल बनाते हैं तो देखिए अब यहां पे दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल में इनके स्ट्रक्चर में पहले अंतर होगा। वो देखिए क्या होता है। तो जो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा ही मोटा होता है, कुछ ऐसे। इसको बना देते हैं कुछ ऐसे। ठीक, तो ये वास्तव में किसका है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है, लिख लेते हैं। और ये बना किससे होता है? ये बना होता है, पहले भी बताया जा चुका है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। ठीक, तो लिख लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। ठीक, और साथ ही साथ इसके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना उसके सेल वॉल का कंपोजिशन तो होता है किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। तो उसके साथ ही साथ एक और पदार्थ इसमें मिला होता है जिसे कहते हैं टिकोइक एसिड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ साथ टिकोइक एसिड भी उपस्थित होता है। यानी सीधा सा कह सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड से मिलकर बना होता है। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये टिकोइक एसिड जो लिखा गया ना ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। इसका सेल वॉल बनाते हैं। तो वास्तव में इसका सेल वॉल जो है ना वो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन का ही बना होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है इसका ना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में अपेक्षाकृत पतला होता है, कुछ ऐसे। ठीक, देख के ही पता चला ये अपेक्षाकृत मोटा है और इसका जो सेल वॉल है ना वो अपेक्षाकृत पतला है। किसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो इसका नामकरण कर लेते हैं। ये इसका है क्या? सेल वॉल है, सेल वॉल है। और ये भी किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। ठीक, और अब देखिए यहां अंतर देखने को मिलता है। जहां ग्राम पॉजिटिव, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना इसके सेल वॉल में आपने अभी क्या देखा कि इसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ साथ टिकोइक एसिड था। ठीक, लेकिन यहां जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का बनाया गया अभी सेल वॉल ना इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ नो टिकोइक एसिड, नो टिकोइक एसिड यानी कोई भी टिकोइक एसिड इसमें ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया के सेल वॉल में नहीं पाया जाता है। तो यहां पहला अंतर आपको देखने को मिला। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो उसमें ये टिकोइक एसिड पाया जाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ नो टिकोइक एसिड यानी कोई भी टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। ठीक, अगला क्या है कि अब देखिए इसकी बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तो इसके सेल एनवेलप में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है और उसके बाहर तो कैप्सूल रहेगा ही रहेगा। ठीक, लेकिन अगर बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ,
उसके बाहर की तरफ जो सेल वॉल है उसका देख रहे हैं स्ट्रक्चर अपेक्षाकृत इससे पतला है और कंपोजिशन भी अलग है, टिकोइक एसिड इसमें है, इसमें नहीं है। तीसरा अंतर भी एक होता है, इसके बाहर जो सेल वॉल है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, इसके बाहर भी एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाया जाता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो उसको बना लेते हैं, देखिए ये ऐसे, ठीक। ये बाहर जो रेड कलर से बनाया गया ना, ये वास्तव में क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है जो कि कहां पाया जा रहा है, सेल वॉल के बाहर की ओर, सेल वॉल के बाहर। और किस में पाया जा रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। क्लियर। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बना होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और फास्फोलिपिड का, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर सारे समझ में आ गए होंगे। हाँ, इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर। तो अब देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अंदर की तरफ सबसे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर क्या है, सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये ग्राम पॉजिटिव का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोजिशन और स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। लेकिन बात करें सेल वॉल की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल हो, पेप्टाइडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड उसमें उपस्थित होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है और टिकोइक एसिड उपस्थित होता है और अपेक्षाकृत मोटा है, ठीक। लेकिन वही बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल की, तो ये अपेक्षाकृत पतला है और पेप्टाइडोग्लाइकेन का तो बना होता है लेकिन इसमें टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता है। क्लियर। और एक अंतर और पाया जाता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक और मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो झिल्ली पाई जाती है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और ये बना होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और फास्फोलिपिड का। क्लियर। और ये आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, ठीक। अब ये तो रहा इनके सेल एनवेलप का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। अब इसको रिलेट करते हैं यहां से। अब समझ में आएगा ये पर्पल कलर और विदाउट पर्पल कलर कैसे रह गया। तो देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, वो पर्पल कलर का हो जा रहा है। क्यों हो रहा है वो समझिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो बाहरी आवरण है ना, वो क्या है, मोटा सा सेल वॉल है। किसका बना हुआ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का, ठीक। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का ये जो मोटा सा सेल वॉल है, ये बहुत ही आसानी से क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, जो कि एल्कोहल तथा या एसीटोन से वॉश करने के बावजूद भी वॉश आउट नहीं होता है। यानी कि ये पर्पल कलर इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में परमानेंट बना रहता है, ठीक, जो कि किसका है, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के मिलने से बना है, ठीक। अब बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो बाहरी आवरण है वो क्या है, वो आउटर मेम्ब्रेन है जो बना है किससे, लाइपोपॉलीसेकेराइड से। मुख्यतः उसका जो मुख्य जो घटक होता है ना, वो होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक। और ये लाइपोपॉलीसेकेराइड का जो बाहरी आवरण है ना, वो एक हद तक ये जो दोनों स्टेन है, ये दोनों स्टेन है, इन दोनों स्टेन को एक हद तक अंदर जाने से रोकता है। तो जब अंदर जाने से ये दोनों रुकते हैं, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन, तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का सेल वॉल है यहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और पेप्टाइडोग्लाइकेन ही इनको एब्जॉर्ब करेगा। तो जब वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे तो लगभग कम ही एब्जॉर्ब होते हैं। थोड़ा बहुत अगर पहुंच जाते हैं तो थोड़ा कम एब्जॉर्ब होते हैं और थोड़ा सा कलर में वो आते हैं। लेकिन जब ये एल्कोहल और एसीटोन से धुला जाता है तब क्या होता है, एक तो वो जो कलरिंग होती है ना, वो इसके बाहर ऐसे चिपकी रहती है। जब एल्कोहल और एसीटोन से जब धुला जाता है तो वो कलर क्या करता है, वॉश आउट हो जाता है। तो इसीलिए ये डिस्कलर हो जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं ये रंगहीन हो जाते हैं, बिना पर्पल कलर के रहते हैं, ठीक। और जो थोड़ा बहुत गया रहता है अंदर, यहाँ सेल वॉल में एब्जॉर्ब हुआ रहता है पेप्टाइडोग्लाइकेन के द्वारा, वो भी क्योंकि ये पतली दीवार है ना, तो वो भी बहुत आसानी से वॉश आउट हो जाता है, ठीक। अब क्या होता है, जब इसीलिए ये क्या है, ये पर्पल कलर को वो ग्रहण नहीं करता है, ठीक, विदाउट पर्पल कलर रहता है। ये रीजन अभी समझ में आ गया। लेकिन जब इसी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सैफ्रेनिन से वो किया जाता है, स्टेन किया जाता है ना, तो सैफ्रेनिन डायरेक्ट कनेक्ट में आता है इनके आउटर मेम्ब्रेन के। और आउटर मेम्ब्रेन का जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है ना,
वो बहुत ही आसानी से इस सैफरेनिन को ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यही कारण है कि जब आउटर मेम्ब्रेन जो इसका सैफरेनिन एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो वास्तव में वो सैफरेनिन के ही कलर का हो जाएगा। तो इसीलिए यहां लिखा गया टर्न इनटू पिंक और रेड कलर। इसीलिए ये सैफरेनिन से तो अभिरंजित हो जाता है, सैफरेनिन से तो कलर्ड हो जाता है, लेकिन क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन से ये नहीं होता है, बल्कि ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक, अब समझ में आ गया होगा ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या कारण है, क्यों ऐसे होते हुए एक ही जो ग्रुप है बैक्टीरिया का वो पर्पल हो रहा है, दूसरा जो ग्रुप है बैक्टीरिया का वो नहीं हो रहा है, और वो जो दूसरा बैक्टीरिया का ग्रुप है वो क्यों सैफरेनिन के साथ पिंक या रेड हो जा रहा है। तो ये सारे कारण वास्तव में कहाँ छुपे हुए हैं, इन दोनों बैक्टीरिया के किसमें, उनके सेल एनवलप के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि इसी कारण से ये जो मेम्ब्रेन्स का लेयर है ना बहुत ज्यादा किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, इसी कारण से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कहीं ज्यादा हार्मफुल होता है किसकी तुलना में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में। ठीक, यानी कि सीधा सा हम कह सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक होता है ना, किसको, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो प्रतिजैविक दवाएं होती हैं वो बहुत ही आसानी से काम कर लेता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे बहुत ही आसानी से नहीं काम कर पाता। यानी कि इनको खत्म करने के लिए जो एंटीबायोटिक है उसका ज्यादा डोज देना पड़ता है। या सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो बीमारियां उत्पन्न होती है ना मनुष्य में, जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, उनमें से अधिकतर जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ही कारण होते हैं। यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अधिक से अधिक रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है इनके इसी वो सेल एनवलप के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के कारण, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे और ये इसके कारण होने वाले क्या थे, स्टेनिंग थे। तो अभी उम्मीद है कि ग्राम स्टेनिंग और इन दोनों के सेल एनवलप का कंपोजिशन और स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्लियर, तो ये तो रहा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम लोग इसके आगे मोनेरा जगत के यानी बैक्टीरिया के कुछ और फीचर्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, वो हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, अगले वीडियो में बैक्टीरिया के अन्य फीचर्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।